नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज में इन दोनों माघ मेला क्षेत्र में साधु संतों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विषय है जमीन आवंटन का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार हमें और आपको देखने और सुनने को मिल रहा है कि साधु को साधु मार रहा है। साधु मेलाधिकारी के गाड़ी के आगे लेट रहा है, जो अपने आप में बड़ा विषय है। मेला अधिकारी इस विषय को नजरअंदाज कर रहे हैं, न जाने किसकी आवा भगत में लगे हुए हैं, जिस कारण मेला की व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। मेलाधिकारी उक्त बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती कमला बहुगुणा की जन्म तिथि पर उनके पुत्र वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शेखर बहुगुणा ने कहा। आइए जानते हैं क्या कहा चैनल पर उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से देवेंद्र शुक्ला की माघ मेला रिपोर्ट। प्रयागराज में दिनों माघ मेला का बड़ा विषय चल रहा है। माघ मेला माघ मास 75 साल का योग। क्या है ये योग, क्या हो रहा माघ मेला में? बड़ा विषय। साधु संत आपस में लड़ रहे हैं। मेला के जो अधिकारी हैं, मेला अधिकारी, वो मौके पे वहाँ ऑफिस में अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं है। साधु संत जो है अधिकारियों की गाड़ियों के सामने लेट रहे हैं। ये बड़ा विषय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। प्रयागराज में माघ मेला का बड़ा विषय चल रहा है। बड़ी साधुओं को कष्ट हो रहा है जमीन आवंटन के मामले में, जो प्रयागराज में बड़ा विषय है। इसी विषय पे चर्चा करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शेखर बहुगुणा जी से। आइए बात करते हैं बहुगुणा जी से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आज माघ मेला में आपने देख रही स्थिति क्या हो गई है कि साधु संत अधिकारियों गाड़ी सामने लेट रहे हैं, साधु को मार रहा है, प्रशासन देखा कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि कुंभ का एरिया और संगम का एक क्षेत्र ऐसा पवित्र क्षेत्र रहा है, धार्मिक के हिंदुओं के धर्म से जुड़ा हुआ है। गंगा स्नान से लेकर के और महाकुंभ तक जो प्रक्रिया चलती आई है, उसको हमेशा से कोशिश की गई है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाया जाए। जो अभी मुझे पता चला है, जानकारी हुई है कि जो सरकार ने कुंभ मेले के लिए प्राधिकरण के जो प्रभारी हैं, उन्हीं को ही वहाँ का इंचार्ज प्रभारी बना दिया है मेले का, जो कि मुझे नहीं लगता कि सही में उचित है। जहाँ तक प्रश्न उठता है व्यवस्था का, जमीन आवंटन का, अगर इनको समझ नहीं आ रहा है तो पुराने जो लोगों ने अर्धकुंभ कराए हैं उनको बुला करके उनसे ज्ञान ले लें, जिससे कि जो है सुचारू रूप से व्यवस्था वहाँ चल सके। जहाँ तक प्रश्न उठता है साधु को साधु से लड़ाने का, ये तो देखिए प्रक्रिया पूरे देश भर में चल रही है। कभी हिंदू मुसलमान लड़ा दो, कभी कोई नहीं तो हिंदू को लड़ा दो, नहीं है तो साधु को लड़ा दो। और जो भी इस वक्त चल रहा है वहाँ, वो उससे जो है प्रदेश की और प्रयागराज की गरिमा को वो दाग लग रहा है। मेरा अनुरोध है। इशारा किस तरफ है नेताजी, ये बताइए। नहीं, इशारा मेरा सरकार की ओर है। जी। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए, उनके बड़े बड़े मंत्री शहर में घूम रहे हैं, उप मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कि जो है साधु भी लगे या जनता को या आवंटन में तकलीफ हो। ये देखने का काम हमारे जनपद के कई मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है कि प्रयागराज की बदनामी इन मामलों में ना हो। ये उनकी जिम्मेदारी है। एक दूसरा विषय है शुद्धिकरण, SIR। ये तो सर है, SIR तो सर है, जिसका मुझे सर और पैर समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ तक देखिए विपक्ष की बात है, अभी मैंने थोड़े देर पहले उप मुख्यमंत्री मौर्य जी का, केशव जी का बयान सुना कि भाई 2024 में विपक्ष ने गलतफहमी बना करके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया और जनता गलतफहमी में आ गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के नेता, मध्य प्रदेश के मंत्रीगण चुनाव के पहले कह रहे हैं कि 400 पार कीजिए, हम संविधान में बदल देंगे, तो क्या वो भी विपक्षी हैं? और
अभी लेटेस्ट उदाहरण SIR पे देखिए, SIR में सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि आधार कार्ड को मान्यता मिलनी चाहिए, तो आधार को आप कहीं नहीं मान रहे। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हम अभी गुजरात गए थे द्वारकाधीश के दर्शन करने। वहाँ आधार कार्ड हमने 1-2 जगह दिए, कहते आधार कार्ड की जरूरत, आधार कार्ड नहीं चलता। अगर भारत के अंदर आधार कार्ड नहीं चल रहा है तो आधार कार्ड हम लिए घूम क्यों रहे हैं? तो मेरा आपसे कहना है कि आधार कार्ड को कहा गया कि इसे बैंक से लिंक करो, पेटीएम से लिंक करो, फ़ोन से लिंक करो, सबसे लिंक करो, और हम ही डिलिंक हो गए। मतलब कि आधार अगर इस्तेमाल करने ही नहीं, ठीक है, आधार आपका जो है वोटिंग अधिकार नहीं का राइट, नागरिकता का नहीं, लेकिन हमारे हर चीज़ संविधान से जुड़े हुए तो हैं। उसी आधार पे हमने वोट दिया, उसी आधार पे सरकारें बनी, तो भाई फिर सरकारों को भी हट जाना चाहिए। अगर आधार मान्यता नहीं है तो सरकार भी मान्य नहीं होनी चाहिए देश की। तो मेरा आपका अच्छा, दूसरी चीज़, बिहार हो, बंगाल हो, कहीं 4 करोड़, कहीं 8 करोड़, कहीं 60 करोड़, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हो गया कि BLOs को नीचे तक, ग्राम सभा तक, जिसका नाम कट रहा है उसको सूचित करना चाहिए कि आपका नाम क्यों कटा, या आपके परिवार के सदस्य का नाम क्यों कटा, वो मर गए कि चले गए कि कहाँ हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में जो जिंदा थे वो लेकर के अपने आधार कार्ड के साथ खड़े थे कि हमें मृत दिखा करके लिस्ट बनाई गई, उसके बाद यह ऑर्डर हुआ, लेकिन वो ऑर्डर का भी चुनाव आयोग पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा। आज की तारीख तक में जहाँ मैं बैठा हूँ, ये शहर पश्चिमी विधानसभा है, फूलपुर लोकसभा है, मैंने अभी 24 तक में वोट दिया है मेरे परिवार ने, अभी तक कोई BLO मेरे पास नहीं है। तो क्या मेरा नाम रहेगा कि कटेगा, मुझे कैसे जानकारी? मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जब मेरे साथ ये हो रहा है तो प्रयागराज की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ क्या हो रहा है? मैं निवेदन करूँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं से भी, और जो उप मुख्यमंत्री जी ने कल बोला कि हम लोग गलत फहमियाँ फैलाते हैं, विपक्ष के लोग गलत फहमियाँ फैलाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं कि नहीं? उन्होंने तक कह दिया कि 4 करोड़ जो वोट कटे उसमें 80% जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कट गए। तो क्या वो भी, केशव जी, क्या वो भी विपक्षी नेता हैं, विपक्षी दल के हैं, या वो किस दल के हैं? इसको भी पत्रकारों के सामने बोलना चाहिए। देखिए, SIR ऐसी चीज़ है, संविधान में वोटिंग राइट हर को मिला है, और अगर आप SIR कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट कि आप हमारी सिटीजनशिप चेक कर रहे हैं, आप हमारा प्रमाण पत्र ले रहे हैं कि हम जो है, हमारा स्थान ये है, हमारा एड्रेस प्रूफ है कि नहीं। और इलेक्शन कमीशन को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं, कौन चुनाव में वोट देगा इसका है, लेकिन नागरिकता तय करने का अधिकार कुल गृह मंत्रालय भारत सरकार को, और पूरे देश के गृह मंत्रालयों, राज्य सरकार, वो देखेंगे कि ये आदमी भारतीय है कि नहीं है, या ये आदमी जो है दूसरे देशों से भाग के तो नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूँ, जितना SIR हुआ, जितनी चीज़ हुई, बिहार के अंदर कितने जो है बांग्लादेशी या दूसरे देशों को ले पकड़े गए, कितने पकड़े गए? इसे वाइट पेपर के तौर पे दिखाना चाहिए चुनाव आयोग को। बंगाल में हो रहा, तो मेरा मतलब कि जो आपका वोटर नहीं आपके दल का, वो या तो बाहरी देश से आया है, और या फिर जो है वो आपको वोट ना दे। अभी अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टेप चलाया था, जिसमें SDM का आ रहा है कि किस तरीके से वोट काटने के कार्यक्रम को लिया जाए। तो मैं कह रहा हूँ, इस तरीके से वोट की चोरी करना उचित नहीं है। आप जनता को तय करने दीजिए कि वो आपको चाहती है कि
आप मत चाहिए कि कौन उनको वोट देगा, कौन हमको वोट देगा। तो ये है मामला। ऐसा क्या है जो 3 दशक से सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बना रही है, कांग्रेस पिछड़ जा रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अगर ऐसा होता तो 60-70 सीट जीतने के बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश में 32-33 पे नहीं आ गई होती। मेरा कहने का सवाल ये है कि आप जो है अगर सपनों के सौदागर बन के नए नए सपने दिखाएंगे तो उसमें सपनों में भी लोग आ जाते हैं। मेरा कहना यह है कि जैसे जैसे सपने टूटते हैं वैसे वैसे आंखें खुलती हैं। जो भी मोदी जी ने सपने दिखाए, करोड़ों की नौकरियां, 15-15 लाख रुपए, सब चीज़ दिखाई, वो सपने टूटते नजर आए। अब वो सपने टूट रहे हैं। हाँ, समय लगेगा, क्योंकि लोगों को अच्छे सपने आँख बंद करके ही देखने में अच्छा लगता है। हकीकत में अगर वो सपने आ जाए आँख खुलने पे तो बड़ा कष्ट। तो मेरा ख्याल ये भी एक समय है, ये भी एक दौर है, ये भी खत्म हो। अपने दर्शकों को बताते चले कि शेखर बहुगुणा जी स्वर्गीय हेमचंद्र बहुगुणा के सुपुत्र हैं। आज इनकी माता जी स्वर्गीय श्रीमती कमला बहुगुणा जी की जन्मतिथि भी है। एक प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम के बारे में दर्शकों को हम चर्चा करते हैं। आइए उसी विषय बात करते हैं। आज आपकी माता जी की जन्मतिथि थी 101वीं जी, उनकी जन्मतिथि थी आज। और बहुगुणा मार्केट में जहाँ उसके सामने हेस्टिंग रोड जिसे कहा जाता है न्याय मार्ग हो गया, वो 60 साल 70 साल अपनी मृत्यु तक वहीं रहे। तो बहुगुणा मार्केट के सामने ही प्रदेश सरकार ने उनकी मूर्ति पिछले साल अनावरण किया, जिसमें मुख्यमंत्री जी खुद आए। और बहुगुणा स्मृति समिति जो कि गैर राजनीतिक है, भारत ऑल इंडिया है, उसके तत्वाधान में आज कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि विभिन्न दलों के नेतागण, पूर्व सांसदगण, वर्तमान विधायकगण, उसमें कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, कई दलों के नेतागण, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े लोग, समाज सेवी लोग, सब उसमें आए। और उन्होंने कमला बहुगुणा जी माता जी के जो छात्र जीवन में क्रांतिकारी रूप था उनका, स्वतंत्रता के आंदोलन में, उस पर उसके बाद शादी के बाद राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में कुंभ मेले की आप बात कर रहे हैं, उसमें भी मैं बताऊं सन 54 में जब भगदड़ मची थी, कई औरतें बच्चों को लोग उठा ले गए थे, तो इंदिरा गांधी जी और मृदुला साराभाई के साथ मेरी माता जी ने कोई वे औरतों और बिछड़ों बच्चों का कैंप शुरू किया था, जो आज तक चल रहा है। खोया पाया औरतों बच्चों का वो एक ही कैंप चलता है कुंभ मेले में। उसका उन्होंने शुरुआत उन 3 लोगों ने की, और उसके बाद मेरी माता जी ने, और मेरी बहन रीता जोशी जी और मेरी पत्नी विनीता बहुगुणा जी उसको भी आगे चला रहे हैं। लाखों बच्चे औरतों को हम लोगों ने अभी इसी महाकुंभ में जो खो गए थे, परिवार से जुड़ गए थे, उनको पूरे 1 महीने में उनके घरों को वापस कराया, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। ये भी देन मेरी माता जी। और आज उन्हीं सब बातों पे लोगों ने ये ज़रूर कहा है कि जो कमला बहुगुणा जी का अपना स्थान राजनीतिक क्रांतिकारी रूप में, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, समाज सेविका के रूप में, सांसद के रूप में फूलपुर के, और जिला पंचायत की पहली अध्यक्षा के रूप में जो था, उनका जो गुणगान भी हुआ, और उनके आदर्श पे चलने पे लोगों ने अपना समर्थन भी दिया। चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी का कार्यकर्ताओं को बताना है, कहना चाहते हैं? हम एक ही बात कहना चाहते हैं, ज्वलंत मुद्दा SIR है। आप लोगों के घर घर जाइए, जो लोग जीवित हैं और जिनके नाम कटे हैं वो BLO के जाके पट पे देखिए कि वो नाम अंकित हैं कि नहीं, और जो नहीं है उनके नाम जोड़ने का काम करें। संविधान बचाएं और वोटर का अधिकार बचाएं। कह सकते हैं शेखर बहुगुणा जी कहते हैं कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने आदेश किया है, निर्देश किया है, निवेदन किया है कि घर घर जाएं, कार्यकर्ताओं को बताया है कि जाके चेक करें, लिस्ट को देखें, BLO को अपडेट करें। बड़ा विषय है SIR जो पूरे देश प्रदेश में छा रहा है। यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, उसको सरासर निराधार बताया है, जो अपने आप में बड़ा विषय है। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज।
मैं सुशांत त्रिपाठी, देवेंद्र शुक्ला के साथ प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंदू 24 न्यूज।